नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ 16 महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के। इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली पर आजमा कर देख सकते हैं। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हैं तो उनकी जन्म कुंडली पर भी इन सूत्रों को घटाकर देख सकते हैं। वैसे ये सूत्र अक्षरशः सिद्ध हैं, किंतु फिर भी आपको अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस कर लेनी होगी भाव स्वामी के ऊपर। उदाहरण स्वरूप ये मैंने मेष लग्न का कुंडली लिया है आप लोगों के सम्मुख समझाने के लिए। इसमें मेष लग्न का कोई रोल नहीं है, यह सूत्र सभी लग्नों पर लागू होगा। आज का पहला सूत्र है, जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश केंद्र में, त्रिकोण में, उच्च का, मित्र राशि, स्वराशि, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त होकर बैठे तो व्यक्ति का जीवन हर प्रकार से सरल, सुगम व समृद्धशाली होता है, सुखी होता है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली के लग्न में यदि सूर्य देव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कर्तव्य परायण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन प्रिय, उच्च कोटि का आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी होता है। अगला सूत्र है, मकर लग्न में, अच्छा ये मकर लग्न वालों के लिए है, मकर लग्न में सूर्य केतु द्वितीय भाव में हो, मंगल की चतुर्थ दृष्टि में हो, ऐसे व्यक्ति को कम समय में ही चश्मे लग जाते हैं और ऐसा व्यक्ति नेत्र का रोगी हो जाता है। इस सूत्र में ज्यादा कोई विचार करने वाली बात नहीं है। सूर्य नेत्र का कारक होता है, ये नेत्र के भाव में बैठ गया, किसके साथ में? केतु के साथ में। तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हुआ। उसके बाद में मंगल की चतुर्थ दृष्टि में रहेगा तो सबसे पहले नंबर 1 की मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश होता है। अष्टमेश जिस भी भाव में बैठता है उस भाव को हानि करता है। तो अष्टमेश बैठा दूसरे भाव में, नेत्र का कारक होकर सूर्य नेत्र के भाव में बैठा पीड़ित होकर के, और एक तो की ग्रहण योग में है, ऊपर से मंगल की भी दृष्टि है। मंगल यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा क्योंकि मंगल चतुर्थेश और एकादशेश है, तो मंगल यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा और बलवान मंगल की दृष्टि हो तो निसंदेह व्यक्ति कम उम्र में चश्मे लग जाना, नेत्र से संबंधित समस्या हो जाना, कोई इसमें ज़्यादा विचार करना नहीं है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि राहु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अधिकांश समय में धोखा मिलता है, चाहे धोखा अपनों से मिले या परायों से, लेकिन ऐसा व्यक्ति को धोखा बहुत ज्यादा मिलता है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली में लग्न और लग्न भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश ये दोनों निर्बल हों, कमजोर हों, मृत हों, अस्त हों, पीड़ित हों तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय व कष्टप्रदायी होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में अधिकांश संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अधिकांश परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसका जीवन संघर्षमय होता है। देखिए, इस सूत्र में ज्यादा विचार करना नहीं है। लग्न हमारा शरीर है और लग्न भाव के स्वामी लग्नेश मुख्य ग्रह जन्म कुंडली में होता है। यदि लग्नेश ही हमारे पक्ष में ना हो, लग्न लग्नेश ही निर्बल हो, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि घर का मुखिया यदि कमजोर हो तो घर के अन्य सदस्य सामर्थ्यवान होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी उतना ज्यादा घर को हर प्रकार से नहीं संभाल सकते जितना कि केवल घर का एक मुखिया संभाल सकता है। अगला सूत्र है, लग्न और लग्नेश पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। अक्षरशः सिद्ध है, लग्न और लग्नेश इन दोनों पर शनि की दृष्टि हो, ऋषि पाराशर के अनुसार शनि दुखदायी ग्रह है, कष्टकारी ग्रह है। तो ये लग्न लग्नेश दोनों को देखे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ा दे, व्यक्ति के जीवन में कष्टों को बढ़ा दे, तो इसमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, यदि शनि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी होगा, खुद भाग्येश या लाभेश होगा, तो आप ये मान लीजिए कि उस स्थिति में शनि की दृष्टि भी लाभकारी सिद्ध होगी। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की युति हो और इसमें से दोनों, कोई पंचमेश हो, कोई एकादशेश हो, कोई सप्तमेश हो, कोई नवमेश हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। देखिए, इसमें ज्यादा विचार नहीं करना है। शुक्र चूंकि प्रेम संबंधों का कारक ग्रह होता है, ठीक है, और मंगल पुरुषार्थ का कारक ग्रह है।
पंचमेश होकर सप्तम में बैठेगा तो प्रेम विवाह का योग बनाएगा। एकादशेश होकर सप्तम में बैठेगा तो उस स्थिति में व्यक्ति को विवाह शीघ्र कराएगा। नवमेश होकर बैठेगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा। ठीक वैसे ही अगर मंगल सप्तमेश हो, पंचमेश हो, एकादशेश हो या नवमेश हो तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह हो और प्रेम के विवाह के बाद भाग्योदय हो तो ज्यादा इसमें विचार नहीं करना चाहिए। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ राहु या केतु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठकर लग्न को दृष्टि दे तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। निसंदेह यो यो भावः स्वामी दृष्टियुतो वा तस्य स्थानम वृद्धि। लग्नेश अपने ही भाव को देखेगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा। ठीक वैसा ही इसमें देख लीजिए, कोई ज्यादा विचार करना नहीं है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा निर्बल हो तो ऐसा व्यक्ति का जीवन अधिकांशतः परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। देखिए, इसमें भी ज्यादा विचार करना आवश्यक नहीं है। सूर्य कॉन्फिडेंस लेवल का कारक ग्रह होता है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा कमजोर होगा तो ये मन को कमजोर करेगा, व्यक्ति का डिसीजन पावर कमजोर होगा, व्यक्ति कोई भी निर्णय उचित समय पर नहीं ले पाएगा तो आत्मविश्वास को ये कमजोर करेगा, निर्बल होगा। व्यक्ति का आत्मविश्वास और मन दोनों कमजोर हो तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय रहेगा, लाजमी है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। शनि स्लो प्लेनेट है, चंद्रमा रक्त का स्वामी है। शनि कड़वे पदार्थ के लिए जाना जाता है और नमक कड़वा पदार्थ है, इसलिए जब व्यक्ति को निम्न रक्तचाप होता है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो सलाह दी जाती है नमक का अत्यधिक सेवन करना, क्योंकि शनि नमक का कारक ग्रह है। रक्त का स्वामी शनि के साथ स्लो प्लैनेट के साथ युति किया तो शरीर में रक्त का संचरण कम हो जाना स्वाभाविक है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी यानी अष्टमेश यदि दसम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। बिल्कुल ऐसा संभव है, चूंकि अष्टमेश जिस किसी भी भाव में बैठते हैं उस भाव को कमजोर करने का काम करते हैं। दसम भाव में बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में परेशानी खड़ा करेंगे। अगला सूत्र है, सूर्य जन्म कुंडली के दसम भाव में उच्चिका, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि अथवा मित्र राशि में बैठे तो व्यक्ति को जीवन में अधिकांश समय में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा इन सभी की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, दसम भाव में कोई भी उच्च का ग्रह विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। निसंदेह दसम भाव हमारे कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है। इस भाव में कोई भी उच्च का ग्रह जाकर बैठेगा तो हमारा कर्म मजबूत हो जाएगा। अगला सूत्र है, शनि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति का एक से अधिक मकान होता है, ऐसा संभव है। शनि क्षेत्र का कारक ग्रह होता है। अब यहाँ पर यह भी देख लेना है कि क्या शनि उस कुंडली के लिए अच्छे भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में। शनि यदि योग कारक हुआ, शुभ भावों का स्वामी हुआ, तब इस सूत्र में और 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन वहीं शनि यदि निगेटिव हुआ तो इस सूत्र में और कमी आ जाएगी। अगला सूत्र है, चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश चंद्रमा के साथ केंद्र में, त्रिकोण में, एकादश में, द्वितीय में या तृतीय में यानी 6, 8, 12 भाव को छोड़कर कहीं पर भी बैठे ऐसे व्यक्ति को उम्र के 28 वर्ष के बाद भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि यह सूत्र किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसे उम्र के 28 वर्ष से पहले ना मिला हो। जिस जातक का जन्म किसी अभिजात्य वर्ग में हुआ हो तो उसके पास तो हर प्रकार की सुख सुविधा जन्म से ही मौजूद है, उसका तो भाग्योदय जन्म से ही हो गया, उसका तो हमें भाग्योदय का विचार करना ही नहीं रहेगा। तो इसमें देश, काल और परिस्थिति इन सभी स्थितियों को भी आपको देखना है। अगला सूत्र है, मंगल यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो और इस पर क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि अथवा युति हो जाए, यानी मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ हो या शनि के साथ हो या राहु के साथ हो या केतु के साथ हो या फिर
शनि की, सूर्य की, राहु की या केतु की दृष्टि हो मंगल पर। यदि मंगल पर शुभ प्रभाव न हो तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में एक आध बार पाइल्स की समस्या जरूर होती है। अब इस मंगल पर जितना पाप प्रभाव बढ़ेंगे उतना ही पाइल्स की समस्या ज़्यादा लंबा और घातक होगा। जितने शुभ प्रभाव रहेंगे उतना ही नहीं के बराबर फल मिलेंगे। आज का सबसे आखिरी और अंतिम सूत्र है, लग्न में यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। निसंदेह लग्न हमारा व्यक्तित्व है, शरीर है। मन और आत्मविश्वास दोनों मजबूत हो व्यक्ति के पास, ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करे और उस कर्म में सफलता न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दर्शकों, ये थे ज्योतिष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसे मैंने आप लोगों के सम्मुख लाया। कुछ और भी सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों को मैं समय समय पर आप लोगों के सम्मुख लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।